मैथ्स का चैप्टर 11 जिसका टाइटल है पेरीमीटर एंड एरिया। आज हम लोग इसी चैप्टर का वर्कशीट नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने वर्कशीट नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था, जो कि आपको मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। इस चैनल पर आपको डीएवी क्लास 7 के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सभी को हम सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज अलग अलग करके प्लेलिस्ट में रख दिए हैं। तो अगर आप भी डीएवी में हैं और क्लास 7 में पढ़ते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम क्लास 7 का कोई भी वीडियो अपलोड करें आपको एक नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। वर्कशीट नंबर 2 में टोटल 4 क्वेश्चन है और चारों सेम टाइप से बनेगा। चारों के पीछे एक ही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो फिगर गिवन है उसको देख के हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है ना, इसमें हमें इस वाले एरिया का कैलकुलेशन करना है कि ये कितना एरिया होगा। जितना यहाँ पे हमें कलरफुल दिख रहा है ना, बस हमें उतना एरिया चाहिए। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स अपना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेथड से ये निकलेगा, हम लोग सेम क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे सुपर इजी जो मेथड है उसको हम पहले बता देते हैं। यहाँ पे हमें ये वाला एरिया चाहिए ना, जो कि यहाँ पे कलरफुल है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग टोटल एरिया फाइंड कर लेंगे। ये टोटल एरिया ये जब हमें मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एरिया को, उसके बाद इस एरिया को, उसके बाद इस एरिया को और इस एरिया को ऐड करके टोटल एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो बचेगा ना, वो यही वाला एरिया बचेगा जो कि कलरफुल पार्ट है। क्योंकि जो हमें नहीं चाहिए था ना, ये वाला एरिया वाइट वाला, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, सबको तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया टोटल एरिया में से। तो हमें जो एरिया बचेगा हमारे पास, वो इसी कलरफुल पार्ट का एरिया होगा। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड हम लोग क्या अपना सकते हैं कि हम लोग ये वाला एरिया पहले कैलकुलेट कर लें। ये इतना रेक्टेंगल हमें दिख रहा है ना, तो इसका लंबाई और इसका चौड़ाई हम लोग पता करके इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इसका लंबाई और चौड़ाई पता करके इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। फिर इसका लंबाई और इसका चौड़ाई पता करके ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे। एंड सेम यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, इसका लंबाई और इसका चौड़ाई पता करके ये एरिया कैलकुलेट करेंगे। और फिर ये जो बीच में जगह बच गया ना, इसका भी एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ये लंबाई और ये चौड़ाई से। तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगा, है कि नहीं। हमें ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये बीच वाला एरिया, 5 एरिया टोटल ऐड करना पड़ेगा, तो हमें इस रास्ते का एरिया मिलेगा। हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, हम लोग इसको पूरा एक रेक्टेंगल मान के पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ये लंबाई हो गया हमारा और ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद ये एक रेक्टेंगल यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका एरिया एक मिलेगा। उसके बाद एक रेक्टेंगल हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद सबको ऐड कर देंगे तो ये टोटल एरिया मिल जाएगा जितना हमें कलरफुल पार्ट में दिखाया गया है। तो हम लोग अलग अलग अप्रोच लगा के सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं पहले फटाक से। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई उसका 35 मीटर्स है, और उसके बीच में एक रास्ता है। एक रास्ता ऐसे है वर्टिकली और एक रास्ता हॉरिजॉन्टली है, और हमें इस रास्ते का एरिया बस बताना है। रास्ते का चौड़ाई जो दिया गया है 5 मीटर्स दिया गया है। तो हम लोग पहला मेथड जो हम बताए थे ना, वैसे सॉल्व करते हैं। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो इसको। यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ रोड। आपको ये फुल फॉर्म में लिखना है, एग्जाम में शॉर्ट में नहीं लिखना है। एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस ब्लैंक एरिया, ठीक है। ब्लैंक एरिया हम इसको बोल रहे हैं, ये जो खाली जगह है, ये जो 4 खाली जगह है, इसको ब्लैंक एरिया बोल रहे हैं। आपको बस समझ में आना चाहिए, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो टोटल एरिया हमारा कितना हो जाएगा, हमें टोटल एरिया में ये पूरा एरिया पता करना पड़ेगा। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है, डेट मीन्स 50 मीटर इंटू यहाँ से यहाँ तक का चौड़ाई कितना है 35 मीटर्स। तो ये 35 मीटर्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस ब्लैंक एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाला लंबाई चाहिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, और ये वाला चौड़ाई चाहिए, हमें दोनों चीज़ चाहिए। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे टोटल यहाँ से यहाँ तक 50 है और ये जो थिकनेस है ना वो 5 मीटर है, दिया हुआ है 5 मीटर। तो 50 में से तो ये 5 पहले हटा देते हैं, तो बचा कितना, 50 माइनस 5 करने पे बचा 45। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 45 होगा। तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा ना, जितना यहाँ होगा यहाँ से यहाँ तक उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। मतलब एक लेंथ जो होगा वो होगा 45/2
और इधर का जो लेंथ होगा वो भी होगा 45/2। यही 45 आधा आधा बढ़ जाएगा क्योंकि ये जो रोड है एकदम बीचों बीच है। उसी तरीके से हम लोग ये ब्रेथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल कितना है, टोटल 35 है और बीच में रोड 5 मीटर्स का है, मतलब बचा कितना 30। तो ये वाला हो जाएगा 30/2 मतलब 15 और ये वाला भी लेंथ हो जाएगा 30/2 मतलब 15। अब तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये वाला एरिया कितना होगा। इसका हम लोग को ब्रेथ भी मिल गया और लेंथ भी मिल गया, ये लंबाई भी हमें मिल गया 45/2। तो यहाँ पे 45/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसा ऐसा सेम टाइप का 4 एरिया है ना, तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 टाइम्स अगर हम लोग ऐड करेंगे तो भी उतना आएगा, अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई भी कर दे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पे 4 टाइम्स कितना एरिया हो जाएगा, एक एरिया इसका, इसका, इसका और इसका, चारों एरिया तो सेम होगा क्योंकि रोड बीचों बीच बना हुआ है। तो 4 टाइम्स 45/2 इंटू 15। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इस रोड का एरिया मिल जाएगा आसानी से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जो हो जाएगा 25 और 5 3 15 और 2 17 1750 मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 4 हो गया, 245 90 और 15 9 जब हम लोग करेंगे तो 15 7 105 15 8 120 15 9 135 135 और उस पर एक जीरो लग जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रोड का एरिया मिल जाएगा। ये हो जाएगा 0, ये 0 और यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 4 होगा, उसके बाद यहाँ पे 1400 मीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे रोड का एरिया कैलकुलेट करना था। हम लोग एक अप्रोच से इसको सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टाइप का है, हमें यहाँ पे भी रोड का एरिया कैलकुलेट करना है। जो कलरफुल पार्ट यहाँ पे है ना, हमें सिर्फ वही एरिया चाहिए। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे ना, वैसे हम लोग यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने पूरा एरिया कैलकुलेट किया था पहले, और उसमें से इन चारों ब्लैंक एरिया को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। चारों ब्लैंक एरिया का वैल्यू सेम आया था और हमने वहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो हमें सिर्फ इस रोड का एरिया मिल गया था। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दूसरे मेथड से बनाएंगे। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, हम लोग पहले क्या करेंगे कि सिर्फ इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे। ये जो एक रेक्टेंगल जैसा शेप दिख रहा है ना, पूरा इस रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद बच रहा है कितना रोड, ये रोड बच रहा है, इस दूसरे रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इस तीसरे रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद तीनों रेक्टेंगल के एरिया को हम लोग जोड़ देंगे। तो इस वाले रेक्टेंगल को मार्क कर लेते हैं रेक्टेंगल नंबर 1, ठीक है। इस वाले रेक्टेंगल को मार्क कर देते हैं रेक्टेंगल नंबर 2 और इसको मार्क कर देते हैं रेक्टेंगल नंबर 3। तो ये 1 हो गया टोटल, ये टोटल 1 हो गया। उसके बाद ये टोटल 2 हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद ये जो तीसरा एरिया बचा इसको 3 मार्क कर दिए। अब हमें रोड का एरिया चाहिए था, तो एरिया ऑफ रोड विल बी इक्वल टू एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 प्लस एरिया नंबर 3। तो सबसे पहले एरिया नंबर 1 को कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए तो हमें ये वाला थिकनेस चाहिए और साथ ही साथ ये वाला लेंथ चाहिए, तभी तो हम लोग लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे और हमें ये एरिया मिलेगा, है कि नहीं। तो ये तो हमें दिया हुआ है कि 2 मीटर है और साथ ही साथ हमें ये दिया गया है कि 55 मीटर है। ये जो चौड़ाई है 55 मीटर टोटल है यहाँ से यहाँ तक, और 60 मीटर टोटल है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल है 60 मीटर्स। तो अब हम लोग आसानी से इस वाले एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एरिया क्या हो जाएगा, 2 मीटर इंटू इसका लेंथ क्या है 55, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 मीटर इंटू 55 मीटर्स। ओके, फर्स्ट एरिया यहाँ पे हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमें एरिया नंबर 2 कैलकुलेट करना है, जो कि ये वाला एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला थिकनेस पता करेंगे और ये वाला लेंथ पता करेंगे, तभी तो एरिया कैलकुलेट हो पाएगा। तो ये तो हमें गिवन है कि 2 मीटर है हर साइड से, और ये जो है इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग लगा के। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ है 60 मीटर्स, और ये जो बीच वाला लेंथ है ना 2 मीटर है। तो 60 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि रोड का लेंथ तो यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है ना, यहीं तक हमें चाहिए ना। तो 60 में से जब 2 घटाएंगे तो बचेगा 58, और 58 में से आधा इधर का लेंथ होगा और आधा इधर का लेंथ होगा, क्योंकि 58 रोड को छोड़ के पूरा लेंथ है, ठीक है। तो 58/2 मतलब 29 इधर हो गया और 29 इधर हो गया, मतलब ये लेंथ भी हमें मिल गया 29 यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब हम लोग आसानी से इस वाले एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। द एरिया विल बी 2 मीटर
इंटू 29 मीटर्स, ये हमारा सेकेंड एरिया हो गया। उसके बाद थर्ड एरिया भी उतना ही हो जाएगा, यहाँ पे भी तो 29 ही है ना ये, और ये भी तो 2 है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 2 मीटर एंड 29 मीटर। तो अब जब हम लोग तीनों को सॉल्व करके ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया क्या हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर, प्लस एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, डायमेंशन अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे 29 टू जा क्या हो जाएगा 58 मीटर स्क्वायर, सही है, प्लस 58 मीटर स्क्वायर, और सबको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8 8 16 और 0 6, उसके बाद 5 5 10 और 1 11 और 1 12 का 2 बचा 1 और 1 2, 226 मीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। हमें जो यहाँ पे रोड्स का एरिया कैलकुलेट करना था टोटल, वो हमारा कितना आ गया 226 मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको बहुत आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टाइप का है, बट इसको हम लोग थोड़ा सा अलग मेथड से बनाएंगे, थोड़ा सा हम लोग अलग अप्रोच इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या क्या बताया गया है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें लेंथ दिया गया है एक प्लॉट का जो कि है 300 मीटर्स, और इसका विड्थ दिया गया है जो कि है 250 मीटर्स, और इस प्लॉट के बीचों बीच दो रास्ता गया है, एक है जो कि है इसके ब्रेथ के पैरेलल और एक है इसके लेंथ के पैरेलल। इस रास्ते का जो चौड़ाई है वो भी गिवन है हमें 3 मीटर्स, और हमें इस रास्ते का एरिया बताना है कि कितना एरिया ये कवर कर रहा है। उसके बाद हमें ये भी बताना है कि अगर इस रास्ते को बनाया जाए और बनाने में अगर खर्च होता है 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, तो टोटल कितना खर्च होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च हमें दिया गया है 50 रुपीज़, तो टोटल खर्च निकालने के लिए हमें टोटल एरिया भी तो चाहिए कितना मीटर स्क्वायर होगा। अगर वो टोटल एरिया हमें मिल गया तो हम लोग आसानी से टोटल खर्च भी निकाल सकते हैं। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इस पूरे एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे, इस वाले ब्रेथ और इस वाले लेंथ को यूज़ करके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पूरे एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का। उसके लिए हमें ये लेंथ चाहिए होगा पूरा और ये वाला ब्रेथ चाहिए होगा। तो जब हम लोग ये दोनों एरिया को फाइंड कर लेंगे तो जब हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें रोड का एरिया मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ना 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि जब हमने ये पूरा एरिया निकाला था ना उस समय भी ये वाला पोर्शन काउंट हुआ था, और जब ये वाला पूरा एरिया हम लोग निकालेंगे उस समय भी ये वाला पोर्शन काउंट होगा। तो एक बार हमें इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं एरिया नंबर 1, इसको एरिया 1 मार्क कर देते हैं। उसके बाद इसको मान लेते हैं एरिया नंबर 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसको एरिया नंबर 2 मार्क कर देते हैं। और ये जो बीच वाला एरिया डबल कैलकुलेट हो गया ना, तो इसको हम लोग एरिया नंबर 3 मार्क कर देते हैं। तो इस हिसाब से एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोड विल बी इक्वल टू एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 एंड सब्ट्रैक्ट हम लोग इसमें से करेंगे एरिया नंबर 3 को, क्योंकि एरिया नंबर 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था। एरिया नंबर 1 निकालने के लिए जो यहाँ पे विड्थ है वो तो 3 मीटर्स ही है, और जो लेंथ है वो तो इसके बराबर है ना, ये जो लेंथ है इसी के बराबर है। तो लेंथ कितना गिवन है इस साइड का, वो है 250 मीटर्स। तो यहाँ पे 250 हम लोग लिख देते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा 3 इंटू 250 मीटर स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड एरिया क्या हो जाएगा, सेकेंड एरिया हम लोग इसको माने थे, ये लेंथ हो गया जो कि है किसके बराबर, 300 के बराबर। तो यहाँ पे 300 इंटू, और इसका विड्थ तो 3 ही है क्योंकि रोड का चौड़ाई हर जगह 3 मीटर्स है, तो ये 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 300 भी मीटर में, 3 भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो गया। प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस हमें करना पड़ेगा एरिया नंबर 3। एरिया नंबर 3 यहाँ पे इसका ये वाला साइड भी 3 मीटर का ही है और ये वाला साइड भी 3 मीटर का ही है, मतलब ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें रोड का एरिया मिल जाएगा, ये हो जाएगा 25 3 75 750 मीटर स्क्वायर प्लस 900 मीटर स्क्वायर माइनस 3 3 9 मीटर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1650 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1641 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमें एरिया मिल गया जो कि इस रोड का है। अब हमें क्या बताना है कि यहाँ पे बोला गया ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड 50 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। मतलब हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी बताना है। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर में अगर आपका 50 रुपीज़ खर्च होता है
तो हमारा कितना मीटर स्क्वायर रोड बनाना है, 1641 मीटर स्क्वायर रोड बनाना है। तो इसमें खर्च हो जाएगा 50 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 1641, इतना रुपीज़ खर्च हो जाएगा। अब आप 1641 को 50 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है, और वो आंसर आएगा रुपीज़ में, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना, और ये भी बताना कि आपका बुक से वो आंसर मैच कर रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से सेम टाइप का है, इसमें भी हमें वही एरिया कैलकुलेट करना है जैसे हमने अभी तक 3 क्वेश्चन में किया है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग मेथड से फिर बनाएंगे। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, पीस ऑफ ग्राउंड है, जिसका लेंथ 45 मीटर है और इसका विड्थ 30 मीटर है, ठीक है। उसमें 2 रोड है जिसका चौड़ाई जो है 1 मीटर है, ठीक है। मतलब ये चौड़ाई 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। इसमें जो दोनों रोड है एकदम बीचों बीच बना हुआ है, साइड में नहीं है। उसके बाद बोला गया है कि एक रोड पैरेलल टू द लेंथ है, लंबाई के पैरेलल एक रोड है, और दूसरा जो रोड है वो है चौड़ाई के पैरेलल, चौड़ाई तो इसको बोलते हैं ना, तो उसके पैरेलल एक रोड है। उसके बाद हमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, हमें रोड का एरिया कैलकुलेट करना है टोटल, चाहे हम लोग जैसे करें, कोई भी अप्रोच लगाएं हमारा आंसर सेम आएगा। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग ग्राउंड, ये जो बचा हुआ ग्राउंड है ना उसका भी एरिया हमें बताना है, जो हम लोग स्टार्टिंग में निकाले थे ब्लैंक एरिया, ये जो खाली एरिया है उसका भी एरिया हमें अलग से कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पे रोड का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग मेथड अपनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, और ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो बीच में स्क्वायर जैसा बच रहा है ना उसको कैलकुलेट करेंगे। हम लोग टोटल 5 एरिया यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड द लास्ट वन नंबर 5। और सबको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरिया ऑफ रोड मिल जाएगा। यहाँ पे सभी एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें लेंथ भी चाहिए और विड्थ भी चाहिए, सभी अलग अलग छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल लेंथ गिवन है कितना, 45 मीटर्स। उसके बाद हमें ये टोटल लेंथ ये वाला भी गिवन है कितना, 30 मीटर्स। तो हम लोग इसको यूज़ करके, और साथ ही साथ ये वाला जो लेंथ गिवन है ना 1 मीटर गिवन है, ये थिकनेस रोड का, और हर तरफ से 1 मीटर ही है, इधर भी 1 मीटर है और इधर भी 1 मीटर है। अब ध्यान से देखो, हम लोग इसी से सब चीज़ फाइंड कर लेंगे। हमें तो ये लेंथ भी चाहिए, हमें ये लेंथ भी चाहिए, ठीक है, हमें ये लेंथ भी चाहिए, हमें ये लेंथ भी चाहिए, हमें ये लेंथ भी चाहिए, सब लेंथ हमें चाहिए, सब हमें यहीं से मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल 30 है ना, तो 20 से 1 हटा देंगे तो बचेगा 29, ये हो जाएगा 29/2, और इधर भी हो जाएगा 29/2। उसके बाद ये टोटल कितना है, टोटल है 45 में से ये बीच वाला 1 हटा देंगे तो बचेगा कितना, 44। तो 44 में आधा इधर हो जाएगा 22, आधा लेंथ इधर हो जाएगा 22। तो ये लेंथ भी हमें मिल गया 22 और ये लेंथ भी हमें मिल गया 22। अब हम लोग आसानी से एरिया नंबर 1 निकाल सकते हैं। एरिया नंबर 1 का ब्रेथ है 1 और लेंथ है 29/2, तो 1 × 29/2। फिर हम लोग एरिया नंबर 2 निकाल सकते हैं। एरिया नंबर 2 हम लोग इसको माने थे, लेंथ कितना है इसका 22 है और इसका ब्रेथ 1 है, तो 22 × 1 प्लस एरिया नंबर 3। एरिया नंबर 3 तो 1 के बराबर ही होगा, एरिया नंबर 1 के बराबर ही होगा, तो इसका लेंथ कितना है 29/2 × 1। उसके बाद एरिया नंबर 4 एरिया नंबर 2 के बराबर ही होगा। एरिया नंबर 4 का लेंथ कितना है 22 × विड्थ है 1, फिर प्लस एरिया नंबर 5। एरिया नंबर 5 का लेंथ भी 1 है और विड्थ भी 1 है, दोनों 1 है यहाँ पे, तो 1 × 1। अब जब हम लोग सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सब डायमेंशन मीटर में है। तो यहाँ पे सबको सॉल्व करते हैं। 29/2 पहला हो गया, प्लस 22 हो गया दूसरा, प्लस फिर 29/2 हो गया तीसरा, फिर प्लस 22 हो गया चौथा, फिर प्लस 1 हो गया पांचवा। इतना मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आने वाला है। उसके बाद जब हम लोग सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे 29/2 है, यहाँ पे भी 29/2 है, दोनों को जब ऐड कर देंगे तो पूरा 29 हमें मिल जाएगा। उसके बाद 22 और 22 पूरा 44 हो जाएगा। उसके बाद 1 अकेला है तो प्लस 1, इतना मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। और जब सबको ऐड कर देंगे तो 4 1 5 9 5 14 और बचा 1 4 2 6 और 1 7 74 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया, जो कि इस रोड का एरिया होगा।
ये वाला जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हमें मिल गया। तो यहाँ तक हमने एरिया ऑफ रोड तो बता दिया, लेकिन यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड भी बताना है। मतलब रोड के अलावा जो 4 एरिया बचा हुआ है ना चारों साइड से, 1 2 3 और 4, इसको भी हमें बताना है। तो हम लोग इसको भी 2 तरीके से बना सकते हैं। हम लोग एक एरिया कैलकुलेट करेंगे इसका लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके, और उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 ऐसा एरिया है। और हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग टोटल एरिया फाइंड करके उसमें से इस रोड के एरिया को घटा देंगे। रोड का एरिया हमने यहाँ पे जस्ट अभी निकाला है, तो जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें यही वाला एरिया मिलेगा। तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन से बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट या एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, फुल फॉर्म में आपको लिखना है। एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड विल बी इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ रोड। ये जब हम लोग कर देंगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग ग्राउंड मिल जाएगा। तो टोटल एरिया क्या होगा 45 इंटू 30, क्लियर है। तो यहाँ पे 45 इंटू 30 करेंगे, ये 45 है, इंटू 30 करेंगे तो टोटल एरिया मिलेगा। उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा रोड का एरिया को, जो कि है 74 मीटर स्क्वायर। तो हमें ये रिमेनिंग ग्राउंड का एरिया मिल जाएगा। तो टोटल एरिया कितना हो गया 45, 3 जा करेंगे, 5 3 जा 15, और यहाँ पे 4 3 जा 12 और 1 13, 135 और 1 0 लग जाएगा मीटर स्क्वायर। इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा 74 मीटर स्क्वायर को। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, उसके बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 हो जाएगा, उसके बाद ये 12, इधर 1276 मीटर स्क्वायर हो गया हमारा रिमेनिंग एरिया। पहले आपको ये कैलकुलेट करना था, उसके बाद आपको ये कैलकुलेट करना था। आप इसको नीचे लिखना, ऊपर मत लिखना। तो यहाँ तक हमने वर्कशीट नंबर 2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन गिवन था और चारों को हमने अलग अलग मेथड से सॉल्व किया, लेकिन आपको एग्जाम में वही मेथड अपनाना है जो कि आपके लिए सुपर इजी हो। जो सबसे अच्छे से समझ में आया आपको वही मेथड से बनाना है, तब कोई भी गलती नहीं होगा। अगर आप अभी के क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो उसको आप हमारे वेबसाइट davguru.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको चैप्टर का नाम सर्च करना होगा और जो भी PDF जिस वर्कशीट का अवेलेबल होगा उसको डाउनलोड करने का लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मुझसे अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट पूछना है तो आप मुझे डायरेक्टली फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो।